Good morning, class 12th English medium students. Lesson 20, Swami and Friends, Part 3, Swami's Grandmother. पेज नंबर 166. हम लोग कल पढ़ रहे थे कि राजम के घर पर मनी और स्वामी दोनों पहुंचते हैं और वहां पर उनके बीच में बहुत सारी चीजों को लेकर के बातचीत हो जाती है. उसके आगे हमें पढ़ना था पेज नंबर 166 पर. राजम took them to a cupboard and threw it open. राजम उन दोनों को एक कबर्ड के पास में ले जाता है और उसे खोल देता है. They beheld astounding things in it. वहां पर वो अपनी सांसें रोक लेते हैं, ऐसी चीजें उनको उसके अंदर दिखाई देती हैं. मिनिएचर ट्रेन एंड मोटर्स. ट्रेन का मिनिएचर का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रतिकृति. जैसे मान लीजिए कि ताजमहल मार्केट में देखें तो छल्ले के रूप में भी ताजमहल मिलता है, तो वो मिनिएचर है, मतलब उसी के समान बनाया हुआ उसका छोटा स्वरूप. सॉरी. एंड मोटर्स, और बहुत सारी मोटर्स भी थी उसके अंदर. मैकेनिकल मार्वल्स मतलब इतनी अच्छी चीजें जो मैकेनिकल तरीकों से चलती थी. यहाँ पर मार्वल से मतलब जमीन पर लगाने वाला मार्वल नहीं है, अच्छी चीजों से है. एंड अ मैजिक लैंटर्न विद स्लाइड्स. एक मैजिक लैंटर्न था, मतलब एक लालटेन थी जो मैजिक थी, इसके अंदर अलग अलग स्लाइड लगी हुई थी. जैसा कि हम दीपावली पर रोशनी करने के लिए कुछ चीजें लाते हैं, हम लेजर लाइट की बात करें उसके अंदर अलग अलग स्लाइड्स आती हैं, वैसी. अ गुड मैनी लार्ज पिक्चर बुक्स. एक बड़ी सी अच्छी सी बड़े बड़े पिक्चर्स वाली बुक थी. एंड 100 अदर थिंग्स, और सैकड़ों दूसरी चीजें. What interested मनी most was a grim air gun that stood in a corner. मनी को सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? वहां पर एक ग्रिम एयर गन थी, मतलब एक एयर गन वहां पर रखी हुई थी. ग्रिम का मतलब हो सकता है छोटी, या जो हवा में फायर करने वाली एयर गन होती है जिससे लोगों की मृत्यु नहीं हो सकती, वैसी गन वहां पर एक कॉर्नर में रखी हुई थी जिसे मनी को बहुत अच्छी लगी. राजम gave them permission to handle anything they pleased. राजम ने उन्हें परमिशन दे दी कि आप जो अच्छा लगे वो इसमें से ले सकते हो और उसका उपयोग कर सकते हो. In a short while stood in a corner. कुछ समय के लिए एक कॉर्नर के वहां पर दोनों खड़े रहते हैं. राजम gave them In a short while Swaminathan was running an engine all over the room. थोड़ी देर में वहां पर क्या होता है कि स्वामीनाथन जो है वो एक छोटा सा इंजन जो है उसे चलाने लगता है पूरे घर के अंदर. मनी वॉज शूटिंग अरो आफ्टर अरो फ्रॉम अ बो. मनी एक धनुष के द्वारा तीर पर तीर छोड़ने का काम करता है. एट द अपोजिट वॉल, सामने वाली दीवार. व्हेन ही ट्राइड ऑफ इट he took up the gun and devastated the furniture around with lead balls. वहां पर अब क्या हुआ? जब वो धनुष बाण से थक जाता है तो वो क्या करता है, वहां पर एयर गन जो उसको मिली थी उसे निकालता है और उसके द्वारा वहां पर रखे सोफे के आसपास छोटी छोटी सी बॉल्स रख देता है. अब आप समझ गए होंगे किस तरीके की गन की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके अंदर बॉल लगाई जाती है छोटी छोटी, और जिसे हवा के प्रेशर से छोड़ दिया जाता है. इसके अंदर एक स्टिक लगी रहती है और वो बॉल को आगे की तरफ धकाती है. इस वजह से बॉल एकदम शॉट के रूप में निकलती है. वो एयर गन की वहां पर बात की जा रही थी. और उसकी जो छोटी छोटी बॉल्स हैं वो सोफे के आसपास क्या करते हैं, डिवेस्टेटेड, मतलब उसे बिखरा दिया जाता है. पूरा फर्नीचर जो है वो लेड बॉल्स से आसपास उसके फैला हुआ होता है. आर यू फेलोज एनी ऑफ यू हंग्री? राजन ने पूछा कि तुम हंग्री हो, भूखे हो क्या, कुछ खाओगे, कुछ लोगे क्या, ऐसा राजन ने पूछा. नो, दे सेड हाफ हार्टेडली. उन्होंने आधे मन से कहा, नहीं कुछ नहीं लेंगे, कहाँ भूख लग रही है अभी. भाई पहली बार किसी के गए तो ना करना भी जरूरी है, लेकिन मन में तो है कि कुछ आ जाए, कुछ मिल जाए, कुछ चाय पानी नाश्ता हो जाए तो अच्छा लगेगा, खेलने में दिमाग लगेगा, दिल भी लगेगा. लेकिन व्यक्ति जो है उसने पूछा और इन्होंने अपने आधे हृदय से क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है. हे, राजम क्राइड. अ पुलिसमैन एंटर्ड. राजम वहां पर चिल्लाता है और वहां पर एक पुलिसमैन जो है एंटर होता है, अंदर आता है. गो एंड आस्क द कुक टू ब्रिंग सम कॉफी एंड टिफिन फॉर 3. जाओ और अंदर जो बावर्ची है, जो कुक है, रसोइया है, उसे कहो कि कॉफी और 3 लोगों के लिए टिफिन, मतलब इतना कि वो
नाश्ता कर लें। टिफिन छोटा ही होता है, टिफिन बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो टिफिन मतलब कुछ खाने के लिए वहां पर ला दे 3 लोगों के लिए। द ईज एंड अथॉरिटी विद which he addressed as a policeman filled his friends with wonder and admiration. इस तरीके से जो उन्होंने अपने पुलिसमैन को यहाँ पर आदेश दिया था, उस आदेश को सुन करके दोनों ही मनी और स्वामीनाथन प्लीज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वाह भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब राजा हमारा दोस्त है और पुलिस वालों को ऑर्डर देना पड़ रहा है, ऑर्डर देकर के काम चल रहा है, बहुत बड़ी हस्ती हो गई है, ऐसा दोनों को लगता है। क्योंकि उन्होंने कभी किसी को ऑर्डर दिया ही नहीं, और ऑर्डर दिया भी होगा तो किसी ने माना नहीं होगा, उल्टा 2 थप्पड़ इनमें लगा दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। माता पिता और इनके सब एल्डर ही हैं तो उनको तो आदेश देने से रहे। The cook entered with a big plate full of eatables. Eatables का मतलब खाने योग्य वस्तुएं। वहां पर रसोइया एंटर होता है, अंदर आता है और एक बड़ी सी प्लेट भर के खाने के लिए eatables ले आता है। He set down the plate on the table, और वो टेबल के ऊपर उस प्लेट को रख देता है। राजम felt that he must display his authority. राजम महसूस करता है कि मुझे अपनी अथॉरिटी यहाँ पर दिखानी चाहिए। अथॉरिटी दिखाने का मतलब है कि अपना जो वर्चस्व है, अपनी जो धाक है पुलिस वालों के ऊपर, वो मुझे यहाँ पर दिखानी चाहिए, नौकरों के ऊपर जो भी है। रिमूव इट फ्रॉम द टेबल यू, he roared at the cook. बावर्ची के ऊपर, रसोई के ऊपर चिल्लाते हुए राजम ने कहा, इसे अभी टेबल पे से हटा। The cook removed it and placed it on a chair. जो रसोइया होता है उसे टेबल पे से हटाता है और चेयर पे रख देता है। Now we come to page number 167. You dirty ass, A-S-S का मतलब होता है गधे, गधा। You dirty ass, take it away, don't put it there. तुम एक गंदे गधे हो और इसे यहां से हटाओ, टेक इट अवे, डोंट पुट इट देयर, इसे यहां पर मत रखो। वेयर एम आई टू पुट इट, राजू आस्क्ड द कुक। कुक ने पूछा, तो फिर मैं इसे कहां पर रखूं? टेबल पे रखने के लिए तुमने मना कर दिया, चेयर पे तुम रखने नहीं दे रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो अब मैं इसे कहां रखूं? राजम बर्स्ट आउट, यू रास्कल, यू स्कॉन्ड्रल, यू टॉक बैक टू मी। राजम गुस्से से भर जाता है और चिल्लाता है, यू रास्कल, तुम रास्कल हो, तुम स्कॉन्ड्रल हो, तुम मुझसे जबान लड़ाते हो, टॉक बैक टू मी, तुम मुझसे पीछे से बात करते हो और मुझसे जबान लड़ाते हो। पुट इट ऑन द टेबल, राजम कमांडेड। राजम ने बोला कि ठीक है, रख दो टेबल के ऊपर। द कुक ओबेड मम्बलिंग, कुक ने कुछ बड़बड़ाते हुए उनके आदेश का, राजम के आदेश का पालन किया। इफ यू आर रूड, आई एम गोइंग टू टेल योर मदर, अगर तुम इस तरह से रूड होगे, इस तरह से गुस्सा दिखाओगे, तो मैं तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगा। गो एंड टेल हर आई डोंट केयर, राजम रिटॉर्टेड। राजम ने उसे कहा कि जाओ और बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी को बोलो चाहे पापा को बोलो, बोल दो जाकर, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। He peered into a cup and cursed the cook for bringing it so dirty. अब राजम कप के अंदर झांकता है और झांकने के बाद में उसको गंदा पाता है और फिर चिल्लाते हुए उसके ऊपर फिर चिल्लाता है। The cook looked up for a moment, quietly lifted the plate and saying, "Come and eat in the kitchen if you want food," went away with it. अब कुक क्या करता है वहां पर रसोइया, वो प्लेट और जो कप है उन्हें उठा करके किचन में ले जाता है और ले जाते समय ये बोलते हुए जाता है कि अब अगर कुछ खाना हो तो किचन में आ जाना, रसोई घर में आ जाना और वहीं पर आके खा ले, और यहां से उठा करके उन चीजों को ले जाता है किचन में। दिस वॉज ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू स्वामीनाथन एंड मनी। स्वामीनाथन और मनी को क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, वो नाखुश हो जाते हैं कि अरे यार, मुंह पर आया हुआ निवाला क्या हो गया, छिन गया। जो निवाला आया था मुंह तक, उसे भी क्या कर दिया, छीन लिया। क्यों छीन लिया? क्योंकि राजम ने इतना चिल्ला दिया, इतना डांट दिया, अरे भाई सामान आया था ईटेबल तो खा लेने देता, लेकिन नहीं खाने दिया। Who were waiting with watering mouths, वो दोनों ही पानी भरे मुंह से, तो जैसा कि मुंह में पानी आ जाता है वैसा भरा हुआ था उनका मुंह, और बेचारे जो है वो इंतजार ही करते रह गए, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। To राजम इट वॉज ए टेरिबल मोमेंट, और राजम के लिए क्या था, बहुत ही भयानक मोमेंट, टेरिबल, एकदम खतरनाक ऐसा मोमेंट था। सर्वेंट ने पीछे से बोल दिया, मुंह चलाया, ये गलत बात थी। टू बी आउटडन बाय हिज सर्वेंट बिफोर हिज फ्रेंड्स,
जो भी उसके सर्वेंट ने उसके फ्रेंड्स के सामने, दोस्तों के सामने किया, उससे राजन को बड़ा हर्ट हुआ, वो खुश नहीं था। He sat still for a few minutes and then said with a forced laugh. वो थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठा रहा और कुछ मिनट्स के बाद में, कुछ क्षणों के बाद में बहुत जोर से हंसने लगा। The scoundrel that cook is a buffoon. Wait a minute, he went out. वो scoundrel, वो बेवकूफ गधा जो कुक है ना, वो बफून है। बफून का मतलब यहाँ पर जो होता है बेवकूफ से निकाला जाता है, या मंद बुद्धि जिसे कह सकते हैं, या ऐसा जानवर जिसके जल्दी कुछ भी समझ में नहीं आता हो, गधे के समान, वैसा है, उसे बफून कहा उन्होंने। वेट अ मिनट, ही वेंट आउट, बोलता है कुछ देर रुको, और वहां से वो क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। आफ्टर अ व्हाइल ही रिटर्न कैरिंग द प्लेट हिमसेल्फ। कुछ समय के बाद में जब वो वापस आता है तो अपने साथ में प्लेट को लेकर के आ जाता है। His friends were a bit astonished at his sign of defeat. उसके फ्रेंड्स जो हैं थोड़ा सा एस्टोनिश्ड होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि और अंदर खुश भी होते हैं। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सामने वाले को बताना कि हम दुखी हैं, लेकिन मन ही मन खुश होना। तो वहां पर वो क्या बताता है उन्हें कि ऐसा शो करते हैं कि हम दुखी तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थे, क्योंकि राजन की क्या हो गई थी, वहां पर हार हो गई थी। दे आर डिफीटेड। देन Swaminathan puzzled. Obviously, he could not subdue the cook. सीधी सी बात है कि वहां पर वो जो कुक है उसका सामना नहीं कर पाए, उसकी बातों को वैसा नहीं रख पाए। Swaminathan puzzled his head to find out why Rajam did not shoot the cook dead, and Mani wanted to ask if he could be allowed to have his own way with the cook for a few minutes. स्वामीनाथन पजल्ड हो गया था और अपना सिर खुजा रहा था कि राजम ने उस कुक को, उस रसोइये को गोली क्यों नहीं मारा, शूट क्यों नहीं कर दिया। जब वो शेर को मार सकता है तो यहाँ पर रसोइये ने इतना सब कुछ बोल दिया, इतनी इंसल्ट कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी, तो उसे क्यों नहीं मारा। और मनी ये सोच रहा होता है कि अगर राजम मुझे बता दे, सिर्फ एक बार थोड़ा सा इशारा मुझे कर दे, तो उस कुक को तो अपन किचन में जाके देख लेंगे, कैसे निपटाना अपन निपटा लेंगे, ऐसा वो सोच रहा था। बट राजम सेट देयर माइंड्स एट रेस्ट बाय एक्सप्लेनिंग टू देम। लेकिन राजम बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा था। आई हैड टू ब्रिंग दिस माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही लेकर के आ गया। आई वेंट इन एंड गेव द कुक सच ए किक फॉर हिज इम्पर्टिनेंस दैट ही इज लाइंग अनकॉन्शियस इन द किचन। उसने बोला कि मैं किचन में गया। राजम ने यहाँ पर बड़ी ही अच्छी बात कही है, जो कि उसने झूठ बोला है। वो बोलता है कि मैं किचन में गया, किचन में जाने के बाद में उन्होंने इतनी जोर से किक मारी, किक मतलब लात मारना, इतनी जोर से उसे लात मारी है तो किचन में जो है रसोइया बेहोश पड़ा हुआ, अनकॉन्शियस, बेहोश पड़ा हुआ है। और ये उन्होंने बात क्या कर दी, मनी और स्वामीनाथन को बता दी। इसी के साथ में स्वामी ग्रैंडमदर जो हमारा पार्ट 3 था वो यहाँ पर समाप्त होता है। एक्चुअली कहानियों में ये नॉवल बनाया हुआ है और उसके फिर उन्होंने पार्ट किए हैं, दूसरे जो राइटर्स उन्होंने उसके पार्ट्स किए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है स्वामी ग्रैंडमदर की बातें होती रहती है, उसके बाद में हम स्वामी और स्वामीनाथन, मनी और राजम की बातें भी यहाँ पर बीच में आ जाती है। मतलब यहाँ पर एक ब्रेक होना चाहिए था, 3 के बाद में चौथा एपिसोड आना चाहिए था, बट वो नहीं है। 3rd एपिसोड में उन्होंने क्या कर दिया, इसे मिक्सअप कर दिया। इसके बाद में हमारा 4th एपिसोड आएगा, पार्ट 4, व्हाट इज अ टेल। ये हमारा 4th वाला आएगा 167 पेज पर, जिसे हम आगे कल से शुरू करेंगे। 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे, और अगर छुट्टी रही तो 3 अक्टूबर से शुरू करेंगे। छुट्टी तो रहना चाहिए, आई थिंक कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो वैसे अभी स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो जैसा भी आदेश होगा वैसा हम उसे कर लेंगे। सो आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करते रहें, और विद्यालय के द्वारा डिमांड किए जाने पर आप उसे वहां पर पहुंचाएं चेक करने हेतु। अगर ऐसी स्थिति होती है कि आप नहीं पहुंचाते हैं तो आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन बच्चों ने किताबें नहीं खरीदी, किताबें खरीद लें, क्योंकि हमें पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखना है। और आपका बोर्ड एग्जाम है और वो होगा ही, आप इस बुलावे में ना रहें कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आ जाएगा, गूगल फॉर्म पे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार अपने अकॉर्डिंग भले ही 10 बच्चों को 20 बच्चों को बिठा करके एग्जाम नहीं रहे रूम में, एग्जाम आपकी रिटर्न ही होना है, और जैसी होती आई है वैसी ही होना है। 1 महीने की थी कि 2 महीने एग्जाम चला लेंगे, ये हो सकता है, लेकिन एग्जाम तो होगी। आप निश्चिंत रहें और एग्जाम की तैयारी करते रहें, सेल्फ लर्निंग पर ध्यान दें।
और अपना ख्याल रखने, माता पिता की सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच।